प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एनएमएमएस में हमारे पास दूसरा सब टॉपिक है निम्नलिखित में से अलग को छांटिए। आपको अलग छांटना है इसमें से। जैसे 89th क्वेश्चन क्या है, जनवरी, फरवरी, रविवार और अप्रैल। देखिए तीनों जो हैं वो महीने हैं, जनवरी, फरवरी और अप्रैल। और रविवार क्या है, रविवार सप्ताह का दिन है। तो इस तरह से अलग क्या है इसमें, रविवार है। 19th क्वेश्चन देखिए, 90th क्वेश्चन क्या है, पुस्तक, लेखक और कलम और कॉपी। अब ध्यान से देखिए, पुस्तक, लेखक, कलम और कॉपी, तो इसमें क्या है अलग, ध्यान से देखिए। ये तीनों स्टेशनरी हैं और लेखक स्टेशनरी में नहीं आता। पुस्तक, कलम और कॉपी तीनों क्या आती हैं, ये स्टेशनरी में आती हैं, और लेखक जो है वो स्टेशनरी में नहीं आता है, तो इसलिए लेखक जो है अलग है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा, कावेरी, यमुना और नील नदी। ये चारों नदी हैं वैसे तो, लेकिन तीन जो है वो भारतीय नदी हैं और नील नदी जो है वो भारतीय नहीं है। तो इस तरह से 91वें क्वेश्चन का डी आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एफिल टावर, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार। इसमें एफिल टावर अलग है क्योंकि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार भारतीय हैं और एफिल टावर भारतीय नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्या अलग है, एफिल टावर अलग है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आम, सेब, अखरोट और अमरूद। अब ध्यान से देखिए, अखरोट क्या है, अखरोट सूखा फल है, लेकिन आम, सेब और अमरूद क्या है, ये सूखे फल नहीं है। तो इस तरह से अखरोट क्या है, अलग है इसमें। अब उससे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जूता, टोपी, चप्पल और जुराब। अब ध्यान से देखो इसमें अलग क्या बनेगा, जूता, चप्पल और जुराब ये सब क्या है, पैर में पहनने के लिए, और टोपी किस में पहनने के लिए है, सर पर पहनने के लिए है। तो इसलिए टोपी जो है वो क्या है, अलग है इसमें। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए कि लस्सी, कॉफी, चाय और कहवा। अब इसमें अलग क्या है, अलग है इसमें लस्सी। क्यों अलग है, क्योंकि कॉफी, चाय, कहवा ये गर्म पेय हैं और लस्सी जो है वो ठंडा पेय है, उसको गर्म नहीं किया जाता। तो इस तरह से इसमें लस्सी क्या है, अलग है। तो हमने आज 5 क्वेश्चन किए हैं अलग छांटने वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न आकृतियों में से दर्पण प्रतिबिंब को पहचाने यदि दर्पण दाईं ओर रखा हो। दाईं ओर दर्पण है, मतलब इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अगर यहाँ पर ये दर्पण का चिन्ह होता है, दर्पण यहाँ रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। क्या करना है, जैसे ये वस्तु रखी है और इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए। ये रखी है, यहाँ रखी है, इसको इस तरह से घुमा दीजिए। बस जिस तरफ दर्पण है आप उस तरफ घुमा दीजिए। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। आपको जो पहली आकृति है वो दोनों ही सेम आकृति दिखाई दे रही होंगी। ये दोनों ही सेम आकृति हैं। देखिए इसमें बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ एरो का चिन्ह है, ये इधर भी एरो है यहाँ पर, और ये एरो है ये, और बीच में क्या है, स्क्वायर है। आपको दर्पण प्रतिबिंब के लिए करना क्या है, इस आकृति को यहां से पकड़िए, इस आकृति को यहां से पकड़िए और इसको यूं पलट दीजिए। अब ये और ये सेम है,
तो इस आकृति से हम आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर देना है, ध्यान से देखिए, ये यूं है, दर्पण यहाँ लगा हुआ है, ये रहा दर्पण। इसको क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। मैंने दोनों बिल्कुल सेम बनाई हुई हैं, दोनों तरफ, तो ध्यान से समझ लीजिए। इसको क्या किया गया है, इसको पलट दिया गया है, इसको इस तरह से पलट दिया गया है। देखिए ये पलट दिया गया है। अब इसके साथ मैच कौन सा कर रहा है, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये ऊपर की तरफ आएगा और ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको इसको पलटना है, इसको यूं पलट देना है, बस पकड़ के और इस तरह से पलट देना है, यहां से यूं पलट देना है। ये है ये, और यहां पर दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण है। आपको इसको पलट देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आकृति को यूं पलट कर देखिए दर्पण में। ये जो है ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ध्यान से देख लीजिए, ये इसके साथ मैच करता है, ऊपर वाला भी इसके साथ मैच करता है। ये इसके साथ मैच नहीं करता था, लेकिन हमने इसको अपनी तरफ से बना दिया और बी आंसर इसका है। तो इस तरह से आपको दर्पण प्रतिबिंब समझना है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 105 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें देखिए कि अगर हम इसको पलटते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको पलटते हैं तो क्या आएगा, किस तरह से पलटना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको यूं पलट देनी है आकृति, इस तरह से यूं आकृति है और आपको इस तरह से पलट देनी है। तो देखिए इसको पलटने के बाद क्या आएगा, ये त्रिकोण जो है इस तरफ चला जाएगा और इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि इनमें दोनों में त्रिकोण का मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब ये जो डंबल है ये बिल्कुल ऊपर रहेंगे डंबल। अब इन दोनों में डंबल ऊपर की तरफ है, ये तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इन दोनों में डंबल ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इस त्रिकोण का मुंह ऊपर की तरफ है, तो जो इस साइड वाली त्रिकोण है उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो 105 का जो आंसर है वो ए आंसर आएगा। जब आप इसको यूं पलटेंगे ना तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये आ गया, ये इस तरफ रहेगा, ये क्लियर है, और ये सेम रहेगा यूं कहीं। तो इस तरह से आप 105 जो क्वेश्चन नंबर है उसको कंप्लीट करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। आइए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है, आपको बीच में एक पीपल का पत्ता दिया हुआ है या पान का पत्ता कह सकते हैं आप, और जब आप इसको यूं पलटेंगे तो ये तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या है ये इस तरफ मुड़ा हुआ है तो उस दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो जो इस तरफ मुड़ने वाले आंसर है वो खत्म, 1, 2 और 3, तीनों ही आंसर जो है वो खत्म हो गए हैं। हमारे पास क्या आंसर बचा है, ए आंसर बचा है। अब थोड़ा सा और पड़ताल करके देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको यूं पलटेंगे तो ये स्क्वायर जो है इस कोने में चला जाएगा, चला गया, सर्कल जो है इस कोने में आ जाएगा, ट्रायंगल उस कोने में चला जाएगा और स्क्वायर जो है इस कोने में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आंसर आया इसका, ए आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस टाइप के दर्पण प्रतिबिंब के टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 118 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए कौन सा होगा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये थोड़ा सा दूसरी तरह के सिंबल थे इसमें, तो इसलिए हमने सोचा कि ये दोबारा से कर लें। अब इसको दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, आपको यहां से पकड़ना है और इसको यूं पलटना है। यूं पलटने में ये दोनों, ये कॉलम इधर आएगा और ये कॉलम दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये जब पलटोगे तो ये इस कोने में आएगा। तो ये देखो आप कि सर्कल को जो
कटा हुआ भाग है या चीरता हुआ एक डंडा गया हुआ है, ये कौन से कोने में आएगा? तो ये इस कोने में आएगा। अब देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो कौन सा आंसर रह गया? ए आंसर रह गया, क्योंकि इसमें है। अब और चीजें देख लीजिए, थीटा जो है वो इसमें आएगा, ये बिल्कुल उधर चला जाएगा और पलट जाएगा, पलटेगा भी, इसको यूं पलटेंगे तो पलटेगा भी है, इसको भी यूं पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ई की तरह हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 118 का ए आंसर आएगा। अब देखिए ध्यान से कि 119 में ऊपर क्या दिया गया है? निर्देश प्रश्न संख्या 119 से 147 तक अलग छांटो। इनमें से हमें अलग छांटना है। तो 119 में देखिए कोक, कोलतार, कोलगेट और कोल गैस। ध्यान से देखिए कोक, कोलतार और कोल गैस ये अलग हैं और कोलगेट अलग है। तो सब क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? कोलगेट आएगा। अब 120वां क्वेश्चन देखिए, कोसा, टसर, मूंगा और नायलॉन। तो ध्यान से देखिए, तो 120 में क्या है? नायलॉन जो है वो एक रेशा है और ये रेसे नहीं है, ये तीनों रेसे नहीं है। नायलॉन क्या है? एक रेशा है। तो इस तरह से 120 का आंसर क्या आएगा? नायलॉन आ जाएगा। अब 121 का देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केल्विन, तापमान, सेल्सियस और फारेनहाइट, तीनों ही तापमान को मापने के लिए हैं और तापमान क्या है? अलग है। तो इस तरह से 121 का क्या हो जाएगा? बी आंसर आएगा। तो इस तरह से आप 119 से लेकर 147 तक अलग छांटने के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए अब है तो अलग छांटना ही 148 में क्वेश्चन में भी, लेकिन उसमें क्या दिया गया है? उसमें नंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए क्या है? 31, 37, 39 और 43। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि ये कौन सा अलग है। 31 क्या है? प्राइम नंबर है। 37 भी प्राइम नंबर है। 43 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 39 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से अलग क्या हुआ? 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17, 34, 51 एंड 69। तो ध्यान से देखिए, ये तो मल्टीपल है 17 के। 17 को 2 से गुणा करते हैं तो 34 आता है, 17 को 3 से गुणा करते हैं तो 51 आता है। लेकिन ये क्या है? ये 17 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है? अलग है। अब 150th क्वेश्चन पर आइए। इसमें क्या है? ध्यान से देखिएगा, 8, 27, 64 और 77। अब इन चारों में से अलग कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, इनमें 77 अलग है। क्यों? देखिए 8 क्या है? 2 की पावर 3, 27 क्या है? 3 की पावर 3 और 64 क्या है? 4 की पावर 3। लेकिन 77 किसी की 3 पावर के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है? डी आंसर है। अब 151 को ही ले लीजिए, 71, 75, 78, 71, 81। तो देखिए 71 जो है वो एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से 151 का ए आंसर आएगा क्या? 17, क्योंकि ये ही केवल चारों में से प्राइम है और और जो है कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से आप 166 तक कंप्लीट करेंगे। अब 167 देखते हैं। अब 167 में भी आपको विजातीय छांटना है। विजातीय मीन्स डिफरेंट, जो अलग हो, अलग जाति का हो। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप अलग हो रहा है, आपको करना वही है कि वो अलग छांटना है। 2, 4, 7, 8, इन चारों में से अलग छांटना है आपको। तो ध्यान से देखिए, 7 जो है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑफ 2 है तीनों ही, और 7 जो है मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। तो 7 जो है वो 2 का गुणज नहीं है। तो इस तरह से
इसमें क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। अब 168 में देखिए 81, 21, 45, 54। अब इसमें से आपको अलग छांटना है, तो कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। इसका आंसर 21 आएगा। क्यों आएगा 21, ध्यान से देखिए। इन सब का जोड़ 9 आ रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। या आप कह सकते हैं कि ये तो 9 के पहाड़े में आते हैं और ये 9 के पहाड़े में या 9 की टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से हम क्या कर अलग छांट सकते हैं, विजातीय कौन सा छांट सकते हैं, 21। तो इस तरह से आप 185 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।